श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति सरोवर। विषय ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष का मार्ग। एक बार श्री विनोबा जी ने कहा, ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। कोई ज्ञान योग से, कोई ध्यान योग से, कोई भक्ति योग से, कोई प्रेम योग आदि से ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो आपने महर्षि में ही परमहंस जी ने कहा, नहीं, ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग है और उस मार्ग पर चलने के लिए सब के सब सहारे हैं। वह मार्ग बाह्य जगत में नहीं, अपने अंदर में है और उस पर जीवात्मा ही चल सकता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का निवास आज्ञा चक्र के केंद्र में है। जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से चलता है। इस तरह वह मार्ग आज्ञा चक्र से आरंभ होकर अपने अंदर ही अंदर परमात्मा तक लगा हुआ है। रास्ता कहते हैं चिन्ह को, लकीर को। चाहे रास्ता चौड़ा हो व चौड़ाई विहीन लंबा हो, क्या है? वह लकीर है। इसी तरह जो मोक्ष का रास्ता है वह लकीर है, लेकिन बहुत लंबी लकीर है, चौड़ी लकीर नहीं है। रेखा के लिए पढ़े होंगे कि उसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं। ठीक वैसा ही जैसे बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। लेकिन ऐसा बिंदु व लकीर संसार में कोई देखा है? वह चश्मा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको पहनकर पतले पतले अक्षरों को मोटे मोटे रूप में देखता है। कितनी भी पतली लकीर खींचकर उस चश्मा से देखो तो उसमें चौड़ाई मालूम होगी। संसार में ऐसी लकीर नहीं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। ऐसी लकीर अंदर का मार्ग है। मोक्ष जाने का रास्ता लंबा ही लंबा है, चौड़ा नहीं। एक तो रास्ता बनाते हैं चलने के लिए, दूसरा रास्ता चलते चलते बनता है। जिस पर चला जाए वह रास्ता है। संसार के रास्ते पर सवारी और पैर चलता है। अब मोक्ष के रास्ते पर न सवारी चलती है, न पैर चलता है, उस पर मन चलता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जागृत अवस्था से चलना होगा। बाहर में संत पंथ नहीं है, अंदर में है, इसी पर मन चलता है। जो कोई यहाँ से चलना बताता है, ठेक बताता है, यह आज्ञा चक्र है। कोई कहे कि नीचे से क्यों नहीं चलो, तो नीचे से हठयोगी चलते हैं। नीचे में वे स्थान मानते हैं जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, वे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि पैर में भी तुम हो, तो वहीं से क्यों नहीं चलते? तो पैर से चलने के लिए कोई नहीं बताते। कोई मूलाधार से, कोई हृदय से और कोई आज्ञा चक्र से चलना बताते हैं। हृदय से चलने वाले को मूलाधार से चलने वाला कहता है कि मूलाधार से क्यों नहीं चलते। हृदय से चलने वाला अन्य दूसरों से कहता है कि हृदय से क्यों नहीं चलते। आज्ञा चक्र से चलने वाला कहता है कि जिस कर्म से तुम अपने को समेटोगे वह कर्म हमारे पास भी है। क्या मूलाधार, क्या हृदय, सबसे समेट कर हम आज्ञा चक्र से चलते हैं। शिव जी ने कहा है कि पंच पद्मों का जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। यानि यानि ही प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे, तानि सर्वाणि सुतरामे तज्य ज्ञानाद भवन्ति। शिव संगीता। संतों ने यहीं से अंतर का रास्ता बताया है। रास्ता ज्योति का है और शब्द का है। लोग कहते हैं कि सोनबरसा आने के लिए पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से भी आते हैं। इसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है।
जैसे भोजन करने का रास्ता एक है। जिसको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, उसके लिए अनेक रास्ते हैं। जिनको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है, उनके लिए अनेक रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है और वह अंतर मार्ग है। मोक्ष का रास्ता एक है, स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता भले अनेक हो। बिना मोक्ष के संसार में रोना पीटना होगा ही। रामायण कहती है कि श्री राम जैसे अवतारी भी इस संसार में आकर रोए। श्री कृष्ण जैसे हंस मुख को अंत में मुख पर मायूसी आई। पांडव जैसे वीरों को भी जंगल जंगल घूमना पड़ा। यह संसार है, इसलिए इस संसार से छूटने के लिए यत्न जानो। जैसे जल को पार करने के लिए जल ही सहारा और जल ही रास्ता होता है, वैसे ही अपने अंदर ज्योति और शब्द का सहारा है और वही रास्ता है। यह रास्ता बहुत बारीक है। ईसा मसीह अच्छे साधु थे। उन्होंने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत है जो उसमें बैठते हैं। वह फाटक सकेत है और वह मार्ग संकरा है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भवसागर को पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करो। अस्थूल रास्ते पर चलकर संसार भर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। संसार का मार्ग तो यह है कि यहाँ से कलकत्ते जाओ, कलकत्ते से यहाँ आओ, यह अस्थूल मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि शरीर छूटने के बाद, संसार से जाने के बाद आराम से रहना हो। इसके लिए जो उत्तम उत्तम कर्म है, अस्थूल दर्जे के ही हैं, फिर भी उत्तम है, उनको करो। सूक्ष्म मार्ग बहुत उत्तम है, लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण। यह बाहर में नहीं, भीतर का रास्ता है। उस पर पैर से चला नहीं जाता, सूक्ष्म अवलंब लेकर चलना होता है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इस मार्ग पर यात्रा करने वाला कोई थकता नहीं है। इस यात्रा में आनंद ही आनंद आता है। इसकी साधना का आराम जागृत में जो आंख में जीव की बैठक है, वहीं से होता है। यह अंतर मार्ग बनाने वाला परमात्मा है। यह रास्ता मिट्टी आदि किसी मसाले से बना हुआ नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले को अजीब आनंद आता है। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसका आत्मबल भी बढ़ता जाता है। उसके लिए संतों ने कहा, सिमटी निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। अपने अंतर में ज्योति का पसार है, इसके लिए दाईं और बाईं धारों को छोड़कर मध्य में वृत्ति रखो। जो लोग खास तरह से अंतर साधन का भेद पाए हैं, सो वह भेद यही है। भेद जानो लेकिन करो नहीं तो क्या मालूम होगा। सत्संग में तलाश करो, सत्संग में जिनको समझो कि ये हमको बता सकेंगे, उनसे पूछो। यदि वे ठीक जानकार होंगे तो बतावेंगे। अठीक जानकार बताते हैं सूक्ष्म मार्ग। संसार में जैसी सड़क पर गाय बैल चलते हैं, वैसा मार्ग नहीं सूक्ष्म मार्ग है। गुरु से ही यह रास्ता मिलेगा, तब जो अनेक जन्मों की अटक थी वह खुल जाएगी। कपाट खुल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। गुरु के उपदेश से मिलेगा। गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए। जिस रास्ते पर चलकर उन ईश्वर तक पहुंचा जाता है, वह रास्ता बाहर नहीं अंदर है। मनुष्य मात्र शरीर के अंदर है। कहाँ से रास्ता शुरू होता है? जो जहाँ बैठा रहता है उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? बाहर कहीं लटके नहीं हैं, अंदर में है। अपने अंदर देखते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। यह अंधकार कहाँ है? आँख में है। यही हम लोग हैं। इसको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। लोग कहते हैं कि जैसे बाहर संसार में जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, वैसे ही ईश्वर के पास जाने के लिए अनेक रास्ते हैं। समझो यह कथा महाभारत की। आचार्य द्रोण ने एक दिन चक्रव्यूह की रचना की। उसमें जाने के लिए एक ही रास्ता था।
उसी तरह यह संसार सकट व्यूह है, ये संसार चक्र व्यूह है, उसमें एक ही रास्ता प्रवेश करने का है। जहां तुम बैठे हो आंख से ही रास्ता शुरू होगा। इस रास्ते की जानकारी जो विशेष जानकार है, गुरु है, उनके पास जाकर प्राप्त करो। बाहर में ईश्वर के पाने का मार्ग नहीं है, मार्ग अपने अंदर है। अपने अंदर में चलने की विधि और मार्ग योग शास्त्र बताता है कि जीव की बैठक जहाँ शरीर में है, वहाँ से लेकर ईश्वर स्वरूप की प्रत्यक्षता तक का जो रास्ता है वही मोक्ष का रास्ता है। यह अंदर का रास्ता ईश्वरकृत है। इस रास्ते पर जो चलता है वह संत मत अनुयायी है। जो इस मार्ग पर चलाते हैं वे संत हैं। रास्ता घूम फिर कर नहीं है, सीधा है। सीधे चला जाना, वहाँ मुर्शद ने यह फतवा दिया। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, जैसे भोजन करने का रास्ता एक है मुंह, रूप निरीक्षण करने का रास्ता एक है आँख, शब्द श्रवण करने का एक रास्ता है कान आदि। जो लोग यह कहते हैं कि गुड्डा जाने के अनेक रास्ते हैं, वे भूल में हैं, वे जानते नहीं हैं। अभी आप अपने शरीर में जहाँ बैठे हैं वहीं से छोर पकड़ने के लिए भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है। छोर पकड़ने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी देश का व किसी धर्म का आदमी हो, रास्ता एक है और वह अंतर का रास्ता है। जो जहाँ कहीं बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहाँ जीव की बैठक है वहीं से वह चलेगा। इसका यत्न गुरु से जाना जाता है, यह अंदाज से नहीं होता है। वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा का संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं, आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा है। जहाँ केवल चेतन आत्मा ही जा सकती है वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। जहाँ अंतःकरणों को घेरा छूटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती जिससे ईश्वर दर्शन नहीं हो। यह काम अंदर में चलते चलते होने योग्य है, कोई और उपाय नहीं है। लोग समझते हैं कि जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी है। ठीक ठीक उसको विचारो। कोई राम, कोई गॉड, कोई अल्लाह कहते हैं तो ये ईश्वर अनेक नहीं होते, ईश्वर एक ही रहते हैं। उसी तरह से कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा की सामग्री लेकर गणेश की पूजा करते हैं, कोई सूर्य के उपासक पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के बहुत रास्ते हैं। असल में ये रास्ते नहीं हैं, लेकिन ये अनुपयोगी है। यह मैं नहीं कहता। जिसको रास्ता कहते हैं इसके द्वारा उस पर चलने के लिए सहायता मिलती है। रास्ता कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचता है, रास्ता पर चलने वाला कौन है, यह जानेंगे तो कहेंगे कि सबका एक ही रास्ता है। अपने अंदर में ईश्वर है और मैं भी इस शरीर में हूँ, इसलिए अंदर का रास्ता होगा। ईश्वर तक जाने के लिए आँख कान कुछ नहीं, दोनों का रहना शरीर में है। इसलिए शरीर के अंदर का रास्ता एक ही है। यह अंतर मार्ग का रास्ता तिरछा तिरछी नहीं है। बाहर कोई चीज भोजन के लिए लेते हैं तो मुंह में देते हैं, वह पेट तक जाता है। क्या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? सौर, शैव, ज्ञानपत्य, इस्लाम, ईसाई, कोई धर्म का आप क्यों न हो, सबके खाने के लिए, पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है, मुंह।
डॉक्टर जानते हैं कि सबके अंदर की बनावट एक है, इसी तरह ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा शरीर की एक जगह में और दूसरे धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा का निवास शरीर की दूसरी जगह पर। जिस तरह शरीर में आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां सभी धर्म के लोगों को एक ही जगह पर है, उसी तरह सभी धर्म के लोगों के शरीर में जीवात्मा के रहने का स्थान एक ही जगह पर है। इसी जगह से चलने का रास्ता आरंभ है। ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है। इसी को बताने के लिए संत मत का प्रचार है। जो जहां बैठा रहता है वहीं से उसका रास्ता आरंभ होता है। इस शरीर में जीव की जहां बैठक है वहां से चलो। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़कर लोग जानते हैं कि जागृत में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्य में मूर्धा में होता है। जागृत में आँख में नहीं रहने से बाहर का दृश्य देखा नहीं जा सकता, बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं जाता। स्वर का स्थान कंठ है, उसके नीचे हृदय का स्थान है, वहाँ द्वादश दल कमल है, यहाँ शब्द है लेकिन हम बोल नहीं सकते। आँख के स्थान से चलो। वे धन्य थे जिन्होंने इन बातों को सोचकर निकाला। ईश्वर को पाने के लिए रास्ता कैसा है, इसके लिए उपनिषद में कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। अर्थात वह रास्ता छुरे की धार के समान दुर्गम है। यदि रास्ता दुर्गम है और तीक्ष्ण है तो उस पर चलने वाला कट नहीं सकता। उस रास्ते पर चेतन सहित मन चलेगा, किंतु संयम से रहो, पापों से बचो और संभल कर उस पर चलो। गुरु नानक देव ने कहा है, खन्ने हो तीखी बाल हो नीकी ए तू मार्ग जाना। कितना हो सूक्ष्म और तेज रास्ता हो तो मन और चेतन भी बहुत सूक्ष्म है, वह उस पर चलने से कटेगा नहीं। संयम से रहिए और उस सूक्ष्म मार्ग पर चलने के लिए जानिए। संतों की दृष्टि मोटी मोटी चीज़ों को भी देखते हैं और झीना मार्ग को भी देखती है। भक्ति का मार्ग झीना रे कबीर साहब, खन्ने हो तीखी बाल हो नीकी एतु मार्ग जाना गुरु नानक साहब। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती कठोपनिषद। ऐसी दृष्टि हो तो देखा जाए, मन बुद्धि से आगे जाना होगा ईश्वर दर्शन के लिए। जैसे गंगा स्नान के लिए अपने गांव से बाहर जाना होता है, किंतु गंगा स्नान करने से गंगा को लाभ नहीं, स्नान करने वाले को लाभ होता है। वैसे ही ईश्वर दर्शन के लिए शरीर इंद्रियों से बाहर जाना होगा। उसी रास्ते में चलकर ईश्वर की भक्ति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है। उस पर चलने से आपको लाभ होगा। ईश्वर को कुछ लाभ नहीं, वह रास्ता बाहर संसार में नहीं अंदर में है। क्षुरस्य धारा वह खन्ने हो तीखी वह झीना मार्ग। इस महीन मार्ग पर चलने के लिए वायुवान से या संसार में किसी तरह से जाना नहीं हो सकता। जाने वाला कौन है? शरीर नहीं है, शरीरों से छूट कर जाना है। जाने वाले आप हैं। पहले मन सहित आप जाएंगे, क्योंकि मन का साथ आपको है। जहाँ तक मन जाएगा वहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ मन नहीं जाएगा वहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि मन से भी आप अधिक सूक्ष्म हैं। अंदर अंदर आप जाएंगे। कहाँ से आप जाएंगे? जागने के समय शरीर में आप जहाँ रहते हैं, योगियों ने उसको आज्ञा चक्र कहा है, उसको रहस्यवादी संतों ने कंजा कमल भी कहा है। वहाँ से जाना होगा। जानी ले सत पहचानी ले, सुरत सांची बसे दिद दाना। खोलो कपाट या बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब, इस वास्ते आपको जो साधन करना है उसमें मन को बहुत एकाग्र करना है। उसका पहला स्थूल अवलंब जो है वह है जप, दूसरा अवलंब है मानस ध्यान, तीसरा अवलंब है जो तुम नहीं देखे हो उसको देखो। गुरु जिस तरह बतावे उस तरह देखो, उल्टा देखो। यह रहस्यमयी वाणी है। उल्टा देखने का अर्थ है बहिर्मुख नहीं देखकर अंतर देखो, फैली निगाह से नहीं सिमटी निगाह से देखो।
इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर रह सको, तब समझो कि अंदर के रास्ते पर आ गए। यहाँ से अश्रु से सूक्ष्म में जाने का रास्ता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से होता है। यह अंतर मार्ग बनाने वाला परमात्मा है। यह रास्ता मिट्टी आदि किसी मसाले से बना हुआ नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले को अजीब आनंद आता है। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका आत्मबल भी बढ़ता जाता है। इसके लिए संतों ने कहा, सिमटी निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। अपने अंतर में ज्योति का पसार है। इसके लिए दाएं और बाईं धारों को छोड़कर मध्य में वृत्ति रखो। जो लोग खास तरह से अंतर साधन का भेद पाए हैं सो वह भेद ही है। भेद जानो, लेकिन करो नहीं तो क्या मालूम होगा। यही संतमत है कि सबको एक पथ पर लाओ। वह रास्ता एक ही है, अंतर पथ। लोग कहते हैं कि एक गांव में आने के लिए अनेक रास्ते हैं, इसी तरह एक ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ रास्ता अनेक नहीं है, उपासनाएं अनेक है। रास्ता एक ही है। जैसे भोजन करने का इस देश उस देश सभी देश को लोगों का रास्ता एक ही मुँह है। राम की, शिव की, कृष्ण की, देवी की, मसीह की, मोहम्मद आदि की, इन सब की उपासनाएं हैं। इन अनेक उपासनाओं को लोग अनेक रास्ते कहते हैं। सो यह अनेक रास्ते नहीं हैं। इन उपासनाओं से अंतःकरण में पवित्रता और मन में एकाग्रता का बल होगा, जिसके कारण उस स्थान पर ध्यान किया जा सकेगा जहां से अंतर का रास्ता खुलेगा। बड़े बड़े लोग भी इस बात को नहीं जानते। वे अपनी विद्या बुद्धि में भूले हैं। श्री सद्गुरु महाराज